रुपौली विधानसभा से राजद ने बीमा भारती के बयान पर कहा है कि रुपौली विधानसभा के जदयू के जुझारू कार्यकर्ता ही जीत हासिल करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जनता के लिए काफी काम किया है। बता दें कि बीमा भारती ने बयान दिया था कि रुपौली की जनता हमारे साथ है और हम जीत रहे हैं। इसी को लेकर जयंत राज ने जवाब दिया है, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। जैसा कि आप सबों को पता है कि उपचुनाव होना है रुपौली में। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां से राजद के एक प्रत्याशी हैं वीमा भारती। वीमा भारती ने बयान दिया था कि वहां से हम जीत रहे हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए, इस पर रिएक्शन देते हुए जयंत राज ने, जो जदयू के हैं भवन निर्माण मंत्री, वो उन्होंने कहा है कि बीमा भारती के बोलने से कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार ने रुपौली में काफ़ी काम किया है। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के जनता के लिए काम किया है और वहाँ का जनता सिर्फ़ और सिर्फ जदयू यानी नीतीश जी के फेवर में है और नीतीश जी के कैंडिडेट को ही वहाँ वोट करेगी और जदयू वहाँ से जीत रही है। बीमा भारती को जब रिजल्ट आएगा तो खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। अब सुनिए क्या कुछ कहा है जयंत राज ने। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी। उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्ता उनका वही हर्ष होगा। देखिए, कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है। हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में रहें। तो आप जान लीजिए, हम विकास के मुद्दे पर वहाँ पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुनाव। देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है, जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है। उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद, कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है, उनका जो राशि था हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था। तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसके विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है, तिथि के बाद। तो सुना जयंत राज को आपने कि किस तरह से वो अपने जीत के लिए, अपने कैंडिडेट को करवाने के लिए दम भर रहे हैं और उनका कहना है कि बीमा भारती वहां से हारेगी, ये निश्चित है। अब तो देखना ये होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती, आपको बता दूं कि बीमा भारती के बारे में आपको भी पता होगा कि बीमा भारती पहले जदयू में थी और जदयू छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में चली गई और इस बार वहाँ उपचुनाव होने हैं रुपौली में। रुपौली के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अब ये देखना होगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है, ये तो रिजल्ट यानी परिणाम ही बताएगा। तो बने रहिए केवीसी न्यूज़ के साथ।